आज का दिन कितना बढ़िया बा, मकर संक्रांति बा, खिचड़ी बा। साहब के परिवार में बड़े बहू का जन्मदिन भी बा और 15 तारीख भी बा। रउआ लोग आइल बाणी कहाँ अपने गुरु के दरबार में धाम में। काहे से कि नितेश्वर धाम ना लिखल, का लिखल बा? शिव धाम। ये गुरु का धाम है, तो नहीं काका का धाम नहीं है, हमारा धाम नहीं। आप लोगों का धाम नहीं है। केकर धाम है? शिव धाम। धाम। शिव कौन है? मेरा महादेव गुरु है। महादेव नहीं, महादेव तो आदि है। गुरु मेरा गुरु है। गुरु और महादेव में अंतर है, याद रखिएगा। शिव गुरु और महादेव में अंतर है। गुरु हमेशा ज्ञान प्रदान करता है, महादेव से जो मांगोगे सो दे देगा। जहर मांगोगे जहर दे देगा, मौत मांगोगे मौत दे देगा, धन मांगोगे धन दे देगा। लेकिन गुरु जब बनाओगे तो गुरु हमेशा ज्ञान देता है, याद रखिएगा। महाभारत किससे जीता गया? बल से नहीं। महाभारत कोई बल से जीत पाया? बताइए। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना, कौरवों में इतना ही सेनाएं थी, लेकिन कोई जीत पाया? जीता वही जिसके पास ज्ञान था, गीता का ज्ञान था, याद रखिएगा। इसलिए कोई युद्ध बल से नहीं जीता जा सकता। रामायण उठा कर देखेंगे तो रामायण में राम की जीत तभी हुई है जब गुरु वशिष्ठ का उनके पास ज्ञान था। साहब हरिंद्रानंद आए और इस जगत को छोड़ के चले गए, इसलिए चले गए आज उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उनका गुरु कौन था? शिव। और मेरा भी गुरु क्या है? शिव। इसलिए गुरु भाई गुरु ने याद रखिएगा, जो शिव को गुरु बनाए हैं तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। 15 तारीख को आइए और लोगों को भी लेके आइए, ताकि और लोगों का भला हो सके। कहे से कि भला मैं नहीं करने वाला हूँ, भला करने वाला महादेव है। अभी देखिए इसी बीच में कहीं होंगे धर्मेंद्र भैया हमारे, वो खड़ा बना, वो खड़ा बना। वो दुबई सिंगापुर से वापस आ गए। कहाँ से डॉक्टर सारा फेल कर दिए। बहुत उदास थे कि भैया मेरा परिवार चलने वाला नहीं है, 4 की 3 बेटियां हैं, कोई संतान भी नहीं है कि आगे चलेगा। लेकिन महादेव के दरबार को कभी छोड़ता नहीं है, रोज सुबह आता है, चल देता है। 15 तारीख को आता है, तपस्या करता है। मैं कहा ना, गुरु के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आखिर इसी योग में महादेव उनको भी एक संतान प्रदान किया और तुरंत आके प्रणाम किए। देखिए महादेव की कितनी बड़ी कृपा है, महादेव की कितनी बड़ी शक्ति है। शक्ति याद रखिएगा। इसलिए औरों को लेकर आवे और ताकि और लोगों का भी व्यवस्था हो सके। दूसरा, अगले 15 तारीख के एहू से बढ़िया योग बा। अगले 15 तारीख के तो एहू से बढ़िया योग बा। काहे से कि अगले 15 तारीख के हमन का तवार बा। पहला सप्ताह की चर्चा आज से नहीं चलता, 20 बरस हो गए। दूसरा 15 तारीख बा। तीसरा हमारे गुरु जी का बियाह बना हो, शिवरात्रि। शिवरात्रि भी है, जल भी चढ़ाएंगे, जागरण भी होगा, महाभंडारे का प्रसाद भी लेंगे, गुरु का दर्शन भी होगा। अब मेरे वो लगल ले जे के जिलेबी खाए गई फुल्की मेला। यानी वो दिन गुरु जी सगरों व्यवस्था कैले रहे हैं, जितना पैसा ले वो लोगन मेला वाले लिख के दिए। याद रखिए कितना बढ़िया दिन है। शिवरात्रि भी है, 15 तारीख भी है और अतवार भी है। ये तो सबसे अच्छा मेरे महादेव का दिन है। इसलिए मैं कहूँगा कि छोड़िए मत, क्योंकि हमारे यहाँ 12 बजे रात से शुरू होगा और 9 बज जाएगा। आएंगे जो है ना, यहाँ जब लोग आए, आज तो आके बैठ गए ना, जे आए गुड़ धक बैठ गए, जे आए थे गुड़ धके, लेकिन उस दिन लाइन लगाना होगा जल चढ़ाने के लिए।
12 बजे रात से ही जल चढ़ना शुरू होगा और 9 बजे रात तक बड़ी मेहनत के बाद अगर गुरु जी के ऊपर जल चढ़ जाए समझिए बड़ा भाग्यशाली वाला लोग। बहुत भीड़ होती है। 12 बजे रात से ही जल चढ़ना शुरू हो जाता है और पूरा दिन मैं विधायक से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर सभी लोग पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि यह महादेव का दरबार है, धरती से स्वयं निकला हुआ है। अगला 15 तारीख के बता दिया नहीं, ये हुआ लोग जितना जनी बाणी सभी जनी अपने अपने यहाँ चर्चा पर चर्चा में कर ले ताकि व्यवस्था हो जाए। आ दूसर बात बा कि भाई हम 8 तारीख के अतवार बा, 9 तारीख के निकल जाएगा अयोध्या। हम 3-4 दिन हम बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़ के आए वो शिवरात्रि का दिन जान लिए। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जहाँ पूरे विश्व से लोग आए होंगे, पूरे विश्व के लोग आएंगे। लेकिन जा करके बता करके मैं फिर पुनः वापस आ जाऊंगा। लेकिन याद रखिए किस लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सर्वप्रथम पहले मेरा यहाँ जन्म हुआ है और मुझे बचाने की, जब मैं मुर्दा पड़ा था मुझे जो बचाया, बचाने के लिए सर्वप्रथम यहीं आकर के माथा टेका 1993 में। यह वह जगह है, इसलिए मैं तो खुदे नहीं छोड़ूंगा। देखिए मैं वही बात कहता हूँ ना, पहले करूंगा उसके बाद कहूंगा। ये नहीं कि हम कहीं करी ना, पहले मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा। अगले शिवरात्रि के दिन आज तो वस्त्रदान है, अब वस्त्रदान का प्रक्रिया चालू होगा। ये लिए वस्त्रदान के तरफ हमन के चल जा, ये लिए कुछ घोषणा बा पहले कल ही जा ताकि आगे चल के कहीं की वस्त्रदान हो तो उठपट फिर जब व्यवस्था चालू हो जाए, सिस्टम हो जाए। हमारे जोगिंदर जी बाणा जगह का व्यवस्था देख ली है बाबू। आई महादेव के चरण में एगो भजन हम छोड़ कर सुनावत है, लेकिन बड़ा उपदेशी भजन है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खराब है। नहीं खतरनाक, लेकिन अगर समझब तो पूरा जीवन जवन बा, पूरा जीवन समझ जाई। काहे से ये भजन में सगरो दोष गुरु जी एक लगौले हम, मने एक लगौले हम सजी दोस्त तू हरे बा। यही लिए वह भजनिया ने एक कड़ी सुनौने भी सुना देते हैं साहब का कि खोले कपट के वड़िया हो सेवा गुरबीना साहेब से, खोले कपट के वड़िया हो सेवा गुरबीना साहेब, गुरबीना साहेब सेवा गुरबीना साहेब, गुरबीना साहेब सेवा गुरबीना साहेब, खोले कपट के वड़िया हो सेवा गुरबीना साहेब, खोले कपट के वड़िया हो सेवा गुरबीना साहेब। माया में रह के सहुरो न सिखालो, माया में रह के सहुरो न सिखालो, बन गए लो जगवा का तुहारी हो सेवा गुरबीना साहेब, बन गए लो जगवा का तुहारी हो सेवा गुरबीना साहेब। पाँच पति का रखल मन तेरा, पाँच पति का रखल मन तेरा, पाँच पति का रखल मन तेरा, पाँच पति का रखल मन तेरा। यही बताई जहरिया हो सेवा गुरबीना साहेब, बताई जहरिया हो सेवा गुरबीना साहेब। थोड़ा सा समझा दे रहा, याद रखिए पांचे पति को रखल मन फेरा। 5 पति के मानो पहले पांडव सुन ले रहा लोग ना, कोई 5 द्रौपदी का 5 गो पति रहा, लेकिन साहब ने बड़ा बड़ा उल्लेख किया है कि छठी जल पावक गगन समीरा। यह 5 तत्व का मालिक कौन है? इसका पति कौन है? मेरा मन। आंख देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, याद रखिएगा।
यह 5 पति का मालिक कौन है? मन। तेरा मन जो कहता है शरीर वही करती है। इसीलिए कहे 5 पति का रखल मन फेरा, यही बताई डहरिया हो शिव गुरु बिना साहेब। रास्ता कौन बताएगा? मन। अंतिम कड़ी में बड़ा अच्छा उपाय बताए हैं। साहब से पूछा गया कि आखिर किया क्या जाए, तो अंतिम में वही बताए कि शिव गुरु का लगावलई है फुलवरिया, 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 शिव गुरु मिले हैं संगतिया हो, शिव गुरु में ना साहे, शिव गुरु मिले है संगतिया हो, शिव गुरु बिना साहेब के खोले कपट के वाड़िया हो, शिव गुरु में ना साहे, के खोली कपट के वरिया हो, शिव गुरु बिना साहेब। साहब ने कहा एक बात कह के जा रहा हूँ, ध्यान रखना, यह जो शिव गुरु की फुलवारी लगा के जा रहा हूँ, यह शिव गुरु की जो लगाई हुई फुलवारी है, हमेशा इसको सींचते रहना, तेरा भी उद्धार हो जाएगा और जो आएगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। यह शिव ही शिव को समझा रहा है। याद रखिएगा, जब से हम लोग बाद में सबसे कहा गया तो धर्म की बात आई, तो साहब ने कहा सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो क्या है? सेवा है। सेवा है। इसीलिए आइए थोड़ा गुरु के चरण में प्रार्थना कर ले। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दे। मुझे शिष्य पर दया कर। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य उस हूँ, शिष्य पर दया कर दे। मुझे शिष्य पर दया कर। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य उस हूँ, शिष्य पर दया कर दे। मुझे शिष्य पर दया कर। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य उस हूँ, शिष्य पर दया कर दे। मुझे शिष्य पर दया हे कर। शिव, हे शिव, आपके अंतरिक्ष में आपके अंतरिक्ष कुछ नाम घोषणा आया है, कुछ नाम बोल इस गया प्रकार है। शैला कालिंदी, रामहित, सुनीता, राहुल, विपुल, रोहन, शीतल, बासमती, भुआल, रीता, निधि, नीतू, रिंकी, पिंकी। हे महादेव, हे महादेव, आपके अंतरिक्ष में आपके अंतरिक्ष यह नाम क्या नाम दर्ज हो। यह लोग आज से शिव को अपना गुरु बनाए हैं। सुबह उठिए, बस यही कहना है बिस्तर पे हाथ जोड़ करके, है तो सुन लीजिएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। दया कर दीजिए। कहा कि जेठनिया को कनफ्लो हमार हो जाए। नहीं भाई, दया, बस दया चाहिए कि तेरा जीवन पार हो जाए, कि मेरा मन मान ले कि आप मेरे गुरु हैं। उसके बाद उठिए, आपके सामने आपका पति, आपका सास कोई भी आती हैं, उनको प्रणाम करिए। सुबह दोपहर का चर्चा करिए और नमः शाम को नमः शिवाय का क्या करना है? प्रणाम करिए। इसीलिए आगे बोला गया कि बोल रे मनवा नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय।